कामयार ने आयरा को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए अस्पताल की छत से धक्का दे दिया और खुद भी कूदने का फैसला कर लिया। ये पेशीन गोई गली बल्कि एक खौफनाक हकीकत बनने वाली है। कामयार के दिमाग में वो सेक्रेटरी वाली बात घर कर गई है जो दादी ने बताई थी कि उसके बाप सुहेल को कोई और पसंद आ गई थी। कामयार को लगता है कि हर औरत धोखेबाज होती है, बिल्कुल उसकी माँ नफीसा की तरह जिसने अपने हक के लिए घर छोड़ा था। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे अस्पताल की छत पर ले जाता है। आयरा कांप रही है। वो कहती है कि कामयार होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो? कामयार कहता है कि मुझसे बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा, इसलिए मैं ये बदला खुद से लूंगा। छत पर हवा तेज है और बारिश शुरू हो चुकी है। कामयार आयरा को कटहरे के करीब खड़ा कर देता है। वो कहता है कि एक पछतावे के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मगर अब तुम्हारे साथ हर पल गुजरना जहन्नुम है। आयरा रोती हुई कहती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी, मगर मुझे यूं मत मारो। कामयार कहता है कि तुम्हारा इंतजाम मौत है। इधर नीचे दादी की सांसें उखड़ रही हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि दादी अब बच नहीं सकती। बैनिश और डॉक्टर इरफान भी वहां पहुंच चुके हैं। जब डॉक्टर इरफान अपनी बेटी को छत पर इस हाल में देखते हैं तो उनका दिल फट जाता है, मगर उनकी अना अब भी उन्हें रोक रही है। वो कहते हैं कि नाफरमान औलाद का अंजाम मौत ही होता है। कामयार को बचपन की वो बातें याद आती हैं जब उसके माँ बाप लड़ते थे। उसका दिमाग फटने लगता है। वो कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ जाता है, कैसे तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत करके निकाला था। आयरा कहती है कि वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, मगर कामयार अब सुनने के मूड में नहीं है। वो आयरा को धक्का देता है, मगर आखिरी वक्त पर आयरा कामयार की कमीज पकड़ लेती है। दोनों छत से लटक जाते हैं। पूरा अस्पताल चीख उठता है। फरीहा नीचे खड़ी ये मंजर देखकर डर जाती है, क्योंकि वो सिर्फ शादी तोड़ना चाहती थी, किसी का कत्ल नहीं। अचानक अस्पताल में आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं है। कामयार और आयरा का बचना अब नामुमकिन लग रहा है। डॉक्टर इरफान चिल्लाते हैं, मेरी बेटी को बचाओ, मगर अब देर हो चुकी है। नफीसा और सुहेल भी वहां पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को इल्जाम देते हैं कि तुम्हारी वजह से कामयार का ये हाल हुआ है। कामयार छत पर खड़ा होकर कहता है कि इस घर में कोई भी हंसकर नहीं बैठ सकता दादी, ये घर बर्बाद ही रहेगा। वो आयरा का हाथ छोड़ देता है। आयरा नीचे गिरती है, मगर अचानक वो किसी कपड़े में फंस जाती है। कामयार ये देखकर पागल हो जाता है और खुद नीचे कूद जाता है। धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग लर्ज उठती है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि दादी की लाश अस्पताल से निकल रही है। आयरा जख्मी हालत में फर्श पर पड़ी है, मगर कामयार का कहीं पता नहीं। क्या कामयार जिंदा है या वो अपनी नफरत के साथ खत्म हो गया? डॉक्टर इरफान आयरा के पास आते हैं और उसे सीने से लगाकर रोते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ किया बेटी, मगर आयरा अब होश में नहीं है। कहानी यहाँ से एक नया रुख इख्तियार करेगी। कामयार की लाश नहीं मिलती, जिसका मतलब है कि वो वापस आएगा, मगर एक नए चेहरे और नए इंतकाम के साथ। आयरा की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। क्या वो इस सदमे से निकल पाएगी? क्या फरीहा को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी? देखते रहिए एक नया और खौफनाक मोड़। मेरी जिंदगी है तो मैं।